हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 3। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था, एक बार चेक करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कमेंट्स इन जावा देखा था, वेरिएबल्स एंड कंसोनेंट्स क्या होते हैं, एंड हमने डेटा टाइप्स देखा था, लाइक डेटा टाइप्स आर ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग देखा था, जो दो तरीके की होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे थे, क्या क्या होते हैं। ऑपरेटर्स का मैं एक स्पेसिफिक और लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको ये तो ओवरव्यू दे दिया था। तो ऑपरेटर्स का अगर आपको चाहिए होगा एक न्यू वीडियो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो इन ऑपरेटर्स विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो अब हम देखने वाले हैं, हमारे दो टॉपिक्स और बचे थे। टेकिंग यूजर इनपुट। तो हम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, स्कैनर क्लास के हिसाब से। तो और उसके बाद हम देखेंगे सम कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन दिस सॉरी सो गाइस लेट्स बिगिन दिस सीरीज। सो अब हम देखते हैं यूजर से हम इनपुट कैसे लें। ठीक है, ओके। तो यूजर से इनपुट के लेने के लिए हमारा ये सिंटेक्स होता है स्कैनर एससी, वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हम न्यू लिखते हैं। न्यू का मतलब आपको बाद में बताया जाएगा क्या होता है न्यू का मतलब। सिस्टम डॉट यहाँ मैंने स्कैनर क्लास बना ली है। अब स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जब आप बार बार कोई क्लास को नहीं करना चाहते हो, या हम स्कैनर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें सारे पैकेजेस करने होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं स्टार। तो ये हमारा सारे पैकेजेस को स्टोर मतलब रन करा देता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम जावा डॉट स्कैनर कर देते हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ enter your name। ओके, अब मुझे यहाँ पे इनपुट लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग। मुझे नेम इनपुट कराना है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे नेम को कॉल कर दूंगी। ठीक है, अभी रन हो रहा है। ओह, इट्स टेकिंग टाइम। सो मैं सिंपली बता देती हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, एंटर योर नेम। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होगा नेम, देन आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्कैनर क्लास बनाने से पहले आपको हमेशा याद रखना है कि हमें इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे क्लास लिखनी है import java.util.scanner, जो मैंने बता दिया। और ये आपका इनपुट लेने की क्लास है,
आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास लेनी है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। न्यू आपका मेमोरी लेने के लिए होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जस्ट वेट, मैं दूसरा कंपाइलर देखती हूँ, जावा कंपाइलर। यस, आ गया ना। तो यार ये वाला हमें कहाँ लिखना चाहिए, इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए, तभी तो वो पूछेगा ना। अब इससे ये बोल रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड, ओके, कुछ भी लिख दो। तो इसने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, नेम को प्रिंट करा दिया। अब हम देख लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स कैसे लेंगे। लाइक यहाँ पे हमें सम निकालना है, ठीक है। सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है इंट, क्या है ए 10, ओह सॉरी, इसमें ही करते हैं। तो हमें सम प्रिंट कराना है, तो हमने ये दो ले लिए वेरिएबल्स, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इंट बी इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए प्लस बी, रन करा दो, तो यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख दो सम। अब इन दोनों को वो करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इंट बनाओ, इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अब ये क्या करेगा, सम को प्रिंट करा देगा, सम इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब मुझे अगर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। ये इसको कहते हैं कमेंट लाइन, मैंने इसे यूज किया, ठीक है। ये कौन नहीं होगा, यहाँ पे सी है, हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, इंट सी इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो हमारा पॉइंट वैल्यूज में भी आ सकता है, तो हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, डबल एवरेज वेरिएबल का नेम, हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एवरेज क्या होता है, तीनों का सम निकाल दो और उसको किससे डिवाइड कर दो, तीनों कितने 3 नंबर्स है ना, 3 वैल्यू से डिवाइड कर दो, 3.0, ओके। और यहाँ पे किसको कॉल कर दो, एवरेज को, ठीक है। तो इसी वे से हमारा एवरेज प्रिंट हो गया। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना, स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वैप टू नंबर्स कैसे करेंगे, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 20। अब मुझे क्या करना है ना, a को मुझे a की वैल्यू 10 करनी है, नहीं मुझे a की वैल्यू 20 चाहिए और मुझे b की वैल्यू 10 चाहिए। मुझे a को b में डालना, b को
ए में डालना। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प, जिसमें हम टेम्पररी मान रहे हैं, टेम्प को हम ए में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी कर देंगे कि a की वैल्यू आप क्या कर दो, b में स्टोर, b की वैल्यू a में स्टोर कर दो। ठीक है, और b को क्या कहाँ डाल दो, टेम्प में डाल दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a is equals to plus a, b is equals to plus b। ठीक है, अब रन करके देखो, a की वैल्यू 20 हो गई और 20 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। कैसे हुआ ये, लॉजिकली सोचो। अब यहाँ पे मैंने एक टाइम वेरिएबल बनाया, देखो यहाँ पे मैंने एक टाइम वेरिएबल बनाया, a की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 10 थी, b की वैल्यू क्या थी, 20 थी। अब मुझे 20 की वैल्यू 10 में डालनी है, तो टेम्प को क्या मान रहे हैं हम, टेम्प कर दो भैया, a को टेम्प में स्टोर करा दो। अब क्या बोल रहे हैं, a जो है वो b के इक्वल है। ठीक है, b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू a में इंसर्ट कर दो। अब b जो है वो टेम्प पे डाल दो, दैट्स इट। तो फिर यहाँ टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, b में चले गई, और a की वैल्यू तो ऑलरेडी जा चुकी है ना, b की वैल्यू तो a में जा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ स्वैप हो गया, इस वजह से हमारा a 20 हो गया और b 10 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और आगे हम बाकी टॉपिक्स भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एंड फिर उसके बाद हम लूप में जंप करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।